काशी के घाटों से थोड़ी दूर गंगा किनारे एक छोटा सा कस्बा बसा हुआ था जिसका नाम था शिवपुर। शिवपुर की हवा में ही चंदन और धूप की खुशबू घुली रहती थी, क्योंकि वहां एक बहुत पुराना महादेव का मंदिर था। इसी मंदिर की सीढ़ियों के पास एक लड़का बैठता था जिसका नाम था राघव। राघव की उम्र यही कोई 25-26 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने बहुत कम उम्र में दुनिया के बहुत से रंग देख लिए हों। राघव अनाथ था, उसका इस दुनिया में कोई अपना सगा नहीं था। जब वो बहुत छोटा था तभी बाढ़ में उसका परिवार बह गया था और उसे मंदिर के मुख्य पुजारी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। राघव पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे इंसानों को और उनकी भावनाओं को पढ़ना बखूबी आता था। उसका काम था मंदिर के बाहर फूलों की दुकान लगाना। वो सुबह 4 बजे उठता, गंगा जी में डुबकी लगाता और फिर ताजे बेलपत्र, धतूरा और गेंदे के फूल तोड़कर अपनी छोटी सी दुकान सजा लेता। राघव के पास दौलत के नाम पर कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें एक टूटी खाट और दीवार पर लगी महादेव की एक बड़ी सी तस्वीर थी। वो दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता और जो भी रूखा सूखा मिलता उसे महादेव का प्रसाद समझकर खा लेता। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, ऐसी मुस्कान जो दूसरों का दर्द कम कर दे। लोग अक्सर उससे कहते कि राघव, तू अकेला है, तेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी तू इतना खुश कैसे रहता है। तब राघव अपनी दुकान पर रखे शिवलिंग पर पानी डालते हुए कहता, अरे जिसका रखवाला त्रिकालदर्शी हो उसे किस बात का गम। मेरी किस्मत की डोर तो मेरे भोलेनाथ के हाथ में है, वो जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे सब बदल देंगे। उसे क्या पता था कि उसकी ये बात बहुत जल्द सच होने वाली थी और उसकी साधारण सी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देगा। सावन का महीना शुरू हो चुका था और शिवपुर में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी थी। आसमान में काले बादल छाए रहते थे और रिमझिम बारिश मन को भिगो रही थी। ऐसे ही एक सोमवार की शाम थी। मंदिर में आरती की तैयारी हो रही थी और घंटियों की आवाज गूंज रही थी। राघव अपनी दुकान समेटने ही वाला था कि तभी वहां एक बड़ी सी सफेद कार आकर रुकी। शिवपुर जैसे छोटे कस्बे में इतनी महंगी कार कम ही दिखती थी, इसलिए आसपास के लोग रुक कर देखने लगे। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़की बाहर निकली। उसने सादे रंग का सलवार सूट पहना हुआ था, लेकिन उसके कपड़ों की चमक और उसके चेहरे का नूर बता रहा था कि वो किसी बहुत बड़े और अमीर घराने की है। उसका नाम था नैना। नैना शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी की बेटी थी, जिसके पास दुनिया की हर खुशी थी, लेकिन फिर भी नैना की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, वो उदासी जो दौलत से नहीं मिट सकती। नैना के पिता ने उसकी शादी एक ऐसे लड़के से तय कर दी थी जिसे वो पसंद नहीं करती थी और वो अपने पिता के मान सम्मान के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी, इसलिए वो अपनी नानी के कहने पर शिवपुर के इस प्राचीन मंदिर में मन की शांति ढूंढने आई थी। नैना धीरे धीरे चलते हुए मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। बारिश तेज होने लगी थी, लेकिन उसे भीगने की परवाह नहीं थी। वो सीधे राघव की दुकान के पास आकर रुक गई, क्योंकि उसे पूजा की थाली लेनी थी। राघव ने पहली बार नैना को देखा। उस पल उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। उसने आज तक इतनी सुंदर लेकिन इतनी उदास आंखें नहीं देखी थीं। नैना ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, भैया एक पूजा की थाली दे दीजिए। राघव हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से एक सुंदर सी थाली तैयार की जिसमें ताजे बेलपत्र और गुलाब के फूल थे। उसने थाली नैना की तरफ बढ़ाई। नैना ने पैसे देने के लिए अपना पर्स खोला तो पाया कि वो जल्दबाजी में कार में ही अपना बटुआ भूल आई है और कार ड्राइवर पार्किंग में ले गया है। वो परेशान हो गई और इधर उधर देखने लगी। राघव उसकी परेशानी समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं दीदी, आप पूजा कर लीजिए। महादेव के दरबार में व्यापार नहीं होता, भाव देखा जाता है। आप दर्शन कर आइए, पैसे बाद में दे दीजिएगा या मत दीजिएगा, ये आपकी श्रद्धा है। नैना ने हैरान होकर उस साधारण से फूल वाले को देखा। शहर में तो लोग 1 रुपए के लिए भी झगड़ पड़ते थे और यहाँ ये गरीब लड़का उसे बिना जान पहचान के सामान दे रहा था। नैना ने कृतज्ञता से सिर हिलाया और थाली लेकर मंदिर के अंदर चली गई। राघव उसे जाते हुए देखता रहा। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी की सबसे अहम मुलाकात बन चुकी है।
नैना ने मंदिर के गर्भगृह में जाकर माथा टेका। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मुझे नहीं पता मेरा भविष्य क्या है। मेरे पिता मेरी शादी जबरदस्ती करा रहे हैं। मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जो मेरा सुकून छीन ले। वो काफी देर तक वहीं बैठी रही। मंदिर की शांति और अगरबत्ती की खुशबू ने उसके बेचैन मन को थोड़ा सुकून दिया। जब वो बाहर निकली तो बारिश रुक चुकी थी। वो वापस राघव की दुकान पर आई। उसका ड्राइवर कार लेकर आ चुका था। नैना ने अपने बैग से पैसे निकाले और राघव को देते हुए कहा, शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। बहुत कम लोग होते हैं जो बिना स्वार्थ के किसी अजनबी पर भरोसा करते हैं। राघव ने पैसे लिए और माथे से लगा लिए। उसने कहा, भरोसा हम नहीं करते दीदी, भरोसा तो ऊपर वाला करवाता है। शायद महादेव को यही मंजूर था कि आज आपकी पूजा में कोई बाधा ना आए। नैना को राघव की बातें बहुत अलग लगीं। शहर के लड़कों में जो बनावटीपन होता था वो राघव ने बिल्कुल नहीं था। उसकी बातें सीधी दिल पर लगती थीं। नैना ने पूछा, तुम यहीं रहते हो? राघव ने हंसते हुए कहा, जी, यही मेरा घर है और यही मेरा दफ्तर। मैं अनाथ हूं तो ये मंदिर ही मेरा परिवार है और महादेव मेरे पिता। नैना के दिल को एक धक्का सा लगा। एक लड़का जिसके पास कोई परिवार नहीं, घर नहीं, वो इतना संतुष्ट कैसे हो सकता है? जबकि उसके पास भरा पूरा परिवार है, फिर भी वो अकेली महसूस करती है। नैना उस दिन वापस चली गई, लेकिन राघव का चेहरा और उसकी बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। अगले दिन नैना फिर मंदिर आई। उसे लगा था कि वो एक बार दर्शन करके चली जाएगी, लेकिन उसके मन को जो शांति वहां मिली थी वो उसे दोबारा खींच लाई। आज भी वो राघव की दुकान पर रुकी। आज राघव ने उसके लिए पहले से ही सबसे अच्छे फूल चुन कर रखे थे। उसने देखते ही कहा, जय भोलेनाथ, मुझे लगा ही था कि आप आज फिर आएंगी। नैना ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता था? राघव ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, जिसकी अर्जी महादेव के पास पहुंच जाती है वो बार बार उनके दरबार में आता है। आपकी आंखों में जो सवाल थे उनका जवाब अभी मिला नहीं है ना आपको, इसलिए आप फिर आई हैं। नैना हैरान रह गई। ये अनपढ़ फूल वाला उसके मन की बात कैसे जान गया? नैना ने फूल लिए और सीढ़ियों पर बैठ गई। उस दिन मंदिर में भीड़ कम थी। उसने राघव से बातें करना शुरू कर दिया। उसने पूछा, राघव, क्या तुम्हें कभी अपने अकेलेपन से डर नहीं लगता? क्या तुम्हें नहीं लगता कि काश तुम्हारे पास भी बड़ा घर होता, गाड़ी होती? राघव अपनी फूलों की माला गूंथता रहा और बोला, दीदी, डर तो उन्हें लगता है जिनके पास खोने को कुछ होता है। मेरे पास तो जो है सब महादेव का दिया हुआ है। और रही बात बड़े घर की, तो देखिए, ये खुला आसमान मेरी छत है, ये गंगा मैया मेरा आंगन है। अमीरी बिस्तर की नरमी में नहीं, नींद के सुकून में होती है। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और रात को घोड़े बेच कर सोता हूँ। मैंने बड़े बड़े रईसों को इसी मंदिर की सीढ़ियों पर रोते देखा है, शांति की भीख मांगते देखा है। तो फिर मैं गरीब कैसे हुआ? मेरे पास तो वो शांति पहले से है। नैना सुनती रही, जैसे कोई प्यासा पानी पी रहा हो। राघव की हर बात उसे जीवन का एक नया अर्थ समझा रही थी। उसे महसूस हुआ कि असली जीवन वो नहीं है जो वो जी रही है, बल्कि असली जीवन वो संतोष है जो राघव की आंखों में चमकता है। धीरे धीरे ये सिलसिला रोज का हो गया। नैना रोज शाम को आती, पूजा करती और फिर घंटों राघव के पास बैठकर बातें करती। वो अपने घर की परेशानियां, अपनी शादी का तनाव, अपने पिता का सख्त स्वभाव, सब कुछ राघव को बताने लगी। राघव बस चुपचाप सुनता, कभी कभी कोई छोटी सी सलाह दे देता या कोई पौराणिक कहानी सुनाकर उसका मन हल्का कर देता। राघव को भी नैना का इंतजार रहने लगा। शाम के 5 बजते ही उसकी नजरें सड़क की तरफ टिक जाती। वो खुद से कहता कि ये गलत है। वो एक अमीर घर की लड़की है और वो एक मामूली फूल वाला। उनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन दिल कब ऊंच नीच मानता है? राघव को नैना की सादगी से प्यार होने लगा था। उसे नैना का वो रूप पसंद था जो मंदिर में दिखता था, बिना किसी घमंड के, बिल्कुल शांत। उधर नैना के दिल में भी राघव के लिए एक अजीब सा खिंचाव पैदा हो रहा था। उसे राघव के पास बैठकर जो सुरक्षा और अपनापन महसूस होता था, वो उसे अपने आलीशान घर में भी नहीं मिलता था। उसे लगने लगा था कि राघव ही वो इंसान है जो उसे बिना किसी शर्त के समझता है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये रिश्ता समाज की नजर में नामुमकिन है। एक दिन नैना बहुत उदास थी। वो आई और चुपचाप बैठ गई। राघव ने पूछा, क्या हुआ? आज चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है?
नैना की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, राघव, मेरे पिता ने मेरी शादी की तारीख पक्की कर दी है। अगले महीने मेरी शादी है। मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। वो बहुत घमंडी है। उसे सिर्फ मेरे पिता की दौलत से प्यार है, मुझसे नहीं। मैं क्या करूं? मेरा दम घुट रहा है। राघव का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। उसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपा लिया। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, देखिए, महादेव कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। अगर ये शादी आपकी किस्मत में नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं करा सकती, और अगर ये आपकी भलाई के लिए है तो इसे कोई रोक नहीं सकता। आप बस अपने सत्य पर डटे रहिए। अपने पिता से बात कीजिए, उन्हें समझाइए, डरिए मत। नैना ने कहा, मैंने कोशिश की लेकिन वो नहीं सुनते। काश कोई चमत्कार हो जाता। राघव ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन महादेव से कहा, बाबा, इस भोली सी लड़की की मदद करो। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। अगले कुछ दिन नैना नहीं आई। राघव बहुत बेचैन हो गया। उसका काम में मन नहीं लगता था। उसे हर पल यही चिंता रहती कि नैना कैसी होगी, किस हाल में होगी। उसे एहसास हुआ कि वो नैना के बिना कितना अधूरा है। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ एक भक्त या दोस्त नहीं, बल्कि नैना का प्रेमी बन चुका है। लेकिन वो अपनी किस्मत कोसने के अलावा क्या कर सकता था? वो खुद को समझाने लगा कि नैना एक सपना थी जो टूट गया। एक गरीब को सपने देखने का हक नहीं होता। 3 दिन बाद अचानक दोपहर में एक नौकर राघव के पास आया। उसने राघव को एक चिट्ठी दी। राघव पढ़ना नहीं जानता था, इसलिए उसने पास के एक पंडित जी से वो चिट्ठी पढ़वाई। चिट्ठी में लिखा था, राघव, मैं बहुत मुसीबत में हूं। मेरे पिता मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। मेरी सगाई की रस्म कल है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। मुझे बस एक बार तुमसे मिलना है। आज रात 10 बजे हमारे घर के पीछे वाले बगीचे के पास मिलना। इंतजार करूंगी, नैना। चिट्ठी सुनकर राघव के पसीने छूट गए। एक अमीर आदमी के घर के पीछे रात को जाना जानलेवा हो सकता था। अगर वो पकड़ा गया तो उसे चोर समझकर मार दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। पंडित जी ने भी समझाया, बेटा राघव, ये आग से खेलने जैसा है। तू गरीब आदमी है, इन बड़े लोगों के पचड़े में मत पड़, भूल जाओ उसे। लेकिन राघव का दिल नहीं माना। उसने सोचा कि नैना ने पहली बार उससे कुछ मांगा है। वो उसे मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकता है? उसने महादेव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूं या गलत, लेकिन मेरा मन कहता है कि उसे मेरी जरूरत है। मेरी रक्षा करना। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। शिवपुर की गलियां सुनसान थीं। राघव अपनी पुरानी शॉल ओढ़कर छुपते छुपाते नैना के घर की तरफ बढ़ा। नैना का घर शहर के बाहरी इलाके में एक किले जैसा था। चारों तरफ ऊंची दीवारें और पहरेदार थे। राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो घर के पिछले हिस्से में पहुंचा जहां घना बगीचा था। वहां दीवार थोड़ी टूटी हुई थी, जिसके बारे में शायद किसी को पता नहीं था। राघव ने जैसे तैसे दीवार फांदी और अंदर कूद गया। झाड़ियों के पीछे नैना उसका इंतजार कर रही थी। राघव को देखते ही वो दौड़कर आई और उसके गले लगकर रोने लगी। राघव सन रह गया। उसने धीरे से नैना को खुद से अलग किया और पूछा, ये क्या पागलपन है नैना? अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। नैना ने रोते हुए कहा, होने दो अनर्थ, मैं अब और नहीं सह सकती। राघव, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। मुझे नहीं चाहिए वो दौलत, वो ऐशो आराम। मुझे तुम्हारे साथ उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना मंजूर है, रूखी रोटी खाना मंजूर है, लेकिन उस इंसान के साथ महलों में रहना मंजूर नहीं जिससे मेरा दिल नहीं मिलता। क्या तुम मेरा हाथ थामोगे? राघव की आंखों में भी आंसू आ गए। जिस बात को वो सपना समझ रहा था वो हकीकत बनकर उसके सामने खड़ी थी, लेकिन वो यथार्थवादी था। उसने कहा, नैना, ये भावनाओं में बहने का वक्त नहीं है। तुम एक राजकुमारी जैसी हो और मैं एक भिखारी। ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी। तुम्हारे पिता मुझे मार डालेंगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, त्याग भी होता है। नैना ने जिद करते हुए कहा, तो क्या तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? अगर तुम मुझे यहां से नहीं ले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उस शादी के मंडप में नहीं बैठूंगी। राघव धर्म संकट में फंस गया। एक तरफ नैना की जिद और उसका प्यार था, दूसरे तरफ समाज की क्रूर सच्चाई। तभी बगीचे में कुछ आहट हुई। टॉर्च की रोशनी चमकी। शायद पहरेदारों को भनक लग गई थी। कौन है वहां? किसी ने जोर से चिल्लाया।
नैना घबरा गई। राघव ने तुरंत निर्णय लिया। उसने नैना का हाथ पकड़ा और कहा, भागो। वे दोनों अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे के रास्ते से भागे। दीवार फांदकर वे जंगल की तरफ दौड़ पड़े। पीछे से पहरेदारों की सीटियां बजने लगीं। राघव और नैना कांटों और पत्थरों की परवाह किए बिना दौड़ते रहे। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। वे भागते भागते शहर से दूर जंगल के उस पार चले गए जहां एक पुराना खंडर था। दोनों बुरी तरह हाँप रहे थे। नैना के पैर छिल गए थे। राघव ने उसे एक सूखी जगह बिठाया। अब वापस जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। नैना ने राघव का हाथ पकड़कर कहा, अब हम साथ हैं, मुझे किसी का डर नहीं। लेकिन राघव जानता था कि असली मुसीबत तो अब शुरू हुई है। नैना के पिता, जिनका नाम राय साहब थे, अब चुप नहीं बैठेंगे। सुबह होते ही उनकी तलाश शुरू हो जाएगी। राघव ने नैना से कहा, नैना, हमें यहां से बहुत दूर जाना होगा। शिवपुर हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम कहीं दूर जा सकें। नैना ने अपने गले से एक सोने की चेन उतारी और कहा, इसे बेचकर हम कहीं और नई शुरुआत कर सकते हैं। राघव ने उसे रोका, नहीं, ये तुम्हारे पिता की कमाई है, मैं इसे नहीं ले सकता। मेरे पास कुछ जमा पूंजी है जो मैंने गुल्लक में रखी है, और मेरे पास मेरे महादेव हैं। हम जो भी करेंगे अपनी मेहनत से करेंगे। अगली सुबह पूरे शिवपुर में हंगामा मच गया। राय साहब की बेटी एक फूल वाले के साथ भाग गई है, ये खबर आग की तरह फैल गई। राय साहब ने पुलिस और अपने गुंडों को आदेश दिया कि उन दोनों को जहां भी देखो पकड़ लो। राघव को जिंदा या मुर्दा उनके सामने लाया जाए। उधर राघव और नैना भोर होने से पहले ही जंगल के रास्ते से निकलकर एक ट्रक में बैठ गए जो दूसरे राज्य जा रहा था। उन्होंने तय किया कि वे एक ऐसे शहर में जाएंगे जहां उन्हें कोई पहचानता ना हो। कई दिनों के कठिन सफर के बाद वे एक बहुत ही छोटे और अनजान गांव में पहुंचे जो पहाड़ों के बीच बसा था। यहां की जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन सुकून था। राघव ने वहां एक किसान के खेत में मजदूरी का काम शुरू किया। नैना, जिसने कभी गिलास भरकर पानी भी नहीं पिया था, अब घर का काम करने लगी। वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती, कुएं से पानी भरती। शुरू में उसे बहुत परेशानी हुई। उसके हाथ जल जाते, कमर दुखने लगती, लेकिन राघव का प्यार उसे हिम्मत देता। शाम को जब राघव थका हारा घर आता तो नैना उसे मुस्कुराते हुए मिलती। वे दोनों सूखी रोटियां भी ऐसे खाते जैसे शाही दावत हो। उनकी एक छोटी सी दुनिया बन गई थी, प्यार की दुनिया। राघव अक्सर नैना के हाथों को देखता जो अब खुरदरे हो गए थे, और उसकी आंखों में नमी आ जाती। वो कहता, नैना, मैंने तुम्हें क्या दिया, सिर्फ दुख और तकलीफ। नैना उसके होठों पर उंगली रख देती और कहती, तुमने मुझे वो दिया जो मेरे पिता की दौलत मुझे कभी नहीं दे पाई, आजादी और सच्चा प्यार। मैं बहुत खुश हूं राघव। कुछ महीने बीत गए। उनकी जिंदगी पटरी पर आने लगी थी, लेकिन किस्मत को शायद उनकी ये खुशी बर्दाश्त नहीं थी, या शायद महादेव उनकी और कड़ी परीक्षा लेना चाहते थे। राय साहब ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने देश भर में अपने जासूस फैला रखे थे। एक दिन उस गांव के बाजार में नैना को किसी ने पहचान लिया। वो आदमी राय साहब का एक पुराना मुनीम था जो किसी काम से वहां आया था। उसने तुरंत राय साहब को खबर कर दी। राघव और नैना इस बात से बेखबर थे। एक रात जब वे अपनी झोपड़ी में सो रहे थे, अचानक गाड़ियों की आवाज से उनकी नींद खुली। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो पाया कि पुलिस और गुंडों ने उनकी झोपड़ी को घेर लिया है। राघव समझ गया कि अंत समय आ गया है। उसने नैना से कहा, नैना, तुम अंदर रहो, मैं उनसे बात करता हूं। नैना ने उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी, वे तुम्हें मार डालेंगे। तभी दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर घुस आई। राघव ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन 4-5 लोगों ने उसे दबोच लिया और बुरी तरह पीटने लगे। नैना चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। राय साहब कार से उतरे। उन्होंने अपनी बेटी को फटे पुराने कपड़ों में देखा तो उनका खून खौल गया। उन्होंने राघव की तरफ देखा जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। राय साहब ने कहा, 2 कौड़ी के फूल वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को भगाने की? आज तुझे ऐसी मौत दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। उन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया कि राघव को अधमरा करके पास की खाई में फेंक दिया जाए, और नैना को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया। नैना चिल्लाती रही, राघव राघव, लेकिन गाड़ी उसे लेकर दूर चली गई।
राघव बेहोश पड़ा था। उसे उठाकर गुंडों ने गहरी खाई में फेंक दिया, ये सोचकर कि वो मर गया है। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके न कोए। राघव खाई में गिरा, लेकिन उसका शरीर एक घने पेड़ की झाड़ियों में अटक गया, जिससे वो नीचे पत्थरों पर गिरने से बच गया। वो पूरी रात बारिश में वहीं लटका रहा, खून बहता रहा, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। अगली सुबह कुछ लकड़हरे जंगल में आए तो उन्होंने किसी के कराहने की आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि एक युवक बुरी तरह घायल अवस्था में झाड़ियों में फंसा है। वे उसे निकालकर पास के एक आश्रम में ले गए। वो आश्रम एक सिद्ध साधु का था जो जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। साधु ने राघव की नब्ज देखी और कहा, इसकी जान तो बच गई है, लेकिन इसके जीने की इच्छा मर चुकी है। ये बार बार किसी नैना का नाम ले रहा है। साधु ने राघव का इलाज शुरू किया। राघव को होश आने में कई दिन लग गए। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अपरिचित जगह पर पाया। शरीर में असहनीय पीड़ा थी, लेकिन दिल का दर्द उससे कहीं ज्यादा था। उसे याद आया कि कैसे नैना को उससे छीन लिया गया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मुझे जाना है, मुझे नैना के पास जाना है। साधु ने उसे शांत कराया और कहा, बेटा, अभी तुम खड़े होने लायक भी नहीं हो, और जिस हालत में तुम हो, तुम उन शक्तिशाली लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर अपना प्यार वापस पाना है तो पहले खुद को काबिल बनाओ, शरीर से भी और मन से भी। राघव रो पड़ा। उसने कहा, महाराज, उन्होंने सब खत्म कर दिया। मैं गरीब हूं, मैं उनसे कैसे लड़ूंगा? साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, महादेव ने तुम्हें दूसरा जीवन दिया है तो निश्चित ही इसका कोई बड़ा उद्देश्य है। भाग्य बदलता नहीं है, बदलना पड़ता है। तुम यहां रहोगे, स्वस्थ होगे और कर्म करोगे। समय आने पर महादेव तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। राघव उस आश्रम में रहने लगा। उसकी चोटें धीरे धीरे भरने लगीं, लेकिन उसके अंदर बदले की आग और नैना को पाने की तड़प जल रही थी। वो पुराना सीधा साधा हसमुख राघव नहीं रहा था। वो गंभीर और मौन हो गया था। आश्रम के पास ही एक वीरान शिव मंदिर था। राघव ने उस मंदिर को सुधारना शुरू किया। वो दिन रात मेहनत करता, पत्थरों को तराशता और शिव की आराधना करता। उसका एक ही लक्ष्य था, इतना समर्थ बनना कि वो राय साहब की आंखों में आंखें डालकर अपनी नैना को मांग सके। इसी दौरान आश्रम में एक दिन शहर का एक बहुत बड़ा मूर्तिकार आया। उसने राघव को पत्थर तराशते हुए देखा। राघव के आंखों में गजब की कला थी, जो उसने बचपन में मंदिर की नक्काशी देखकर सीखी थी। मूर्तिकार ने राघव का काम देखा तो दंग रह गया। उसने राघव से कहा, नौजवान, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम चाहो तो दुनिया के बेहतरीन कलाकार बन सकते हो। मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें काम दूंगा। राघव ने पहले मना किया, लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई, काबिल बनो। उसे समझ आया कि पैसा और ताकत कमाने का यही एक जरिया है। उसने साधु का आशीर्वाद लिया और उस मूर्तिकार के साथ शहर चला गया। यह वही शहर नहीं था जहां नैना रहती थी, ये देश की राजधानी थी। यहां राघव ने अपनी नई पहचान बनाई। उसने अपना नाम बदलकर रुद्र रख लिया। उसने दिन रात एक कर दिया। वो पत्थरों में जान फूंक देता था। उसकी बनाई मूर्तियां अमीरों की पसंद बनने लगीं। धीरे धीरे रुद्र नाम का मूर्तिकार कला की दुनिया में मशहूर होने लगा। पैसा आने लगा, शोहरत मिलने लगी। 2 साल बीत गए। राघव अब एक बड़ा आदमी बन चुका था, लेकिन उसका दिल आज भी वहीं अटका था जहां वो नैना से बिछड़ा था। वो हर पल बस उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वो वापस जाएगा। उधर नैना की हालत एक जिंदा लाश जैसी हो गई थी। उसके पिता ने उसे घर में कैद कर रखा था। उसे बताया गया था कि राघव मर चुका है। नैना ने यह सुनकर आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन उसे बचा लिया गया। तब से उसने बोलना छोड़ दिया था। वो बस अपनी कमरे की खिड़की से उस दिशा में देखती रहती थी जिधर वो राघव के साथ भागी थी। उसके पिता ने उसकी शादी की बात दोबारा छेड़ी। राय साहब को लगा कि अब 2 साल हो गए हैं, नैना राघव को भूल गई होगी या हार मान चुकी होगी। उन्होंने एक बहुत बड़े राजघराने में नैना का रिश्ता तय कर दिया। शादी की तारीख पक्की हो गई। नैना ने कोई विरोध नहीं किया। वो अंदर से मर चुकी थी। उसे अब किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसने सोच लिया था कि शादी के दिन वो मंडप में नहीं बल्कि चिता पर बैठेगी।
वो विष खाकर अपनी जान दे देगी। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। पूरे शहर को सजाया गया। राय साहब अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, ताकि दुनिया उनकी पुरानी बदनामी को भूल जाए। उन्होंने देश के सबसे बड़े कलाकारों को सजावट के लिए बुलाया। किस्मत का खेल देखिए, उन्होंने मूर्तियों और सजावट के लिए जिस सबसे मशहूर कलाकार को निमंत्रण भेजा, वो कोई और नहीं, रुद्र यानी राघव ही था। जब राघव को राय साहब के शहर से और उसी पते से निमंत्रण मिला तो उसके हाथों में वो कागज कांपने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि महादेव ने उसे वापस उसी दहलीज पर बुला लिया है। उसे पता चला कि ये नैना की शादी का काम है। उसका दिल तड़प उठा ये सोचकर कि नैना किसी और की होने जा रही है, लेकिन फिर उसे खबर मिली कि नैना को लगता है कि राघव मर चुका है। राघव समझ गया कि ये सही समय है। वो अब वो लाचार फूल वाला नहीं था, वो अब रुद्र था। उसने वो काम स्वीकार कर लिया। वो अपनी पूरी टीम के साथ राय साहब के शहर पहुंचा। जब वो उस आलीशान घर में दाखिल हुआ तो पुरानी यादें ताजा हो गईं। वही बगीचा, वही दीवार, लेकिन आज वो मुख्य द्वार से सिर उठाकर अंदर आया था। राय साहब ने उसका स्वागत किया। वे उसे पहचान नहीं पाए। राघव की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, पहनावा बदल गया था और आंखों में एक अलग ही तेज था। राय साहब ने कहा, रुद्र जी, सुना है आपके कला में भगवान बसते हैं। मेरी बेटी की शादी के लिए ऐसा मंडप बनाइए कि स्वर्ग लगे। राघव ने गहरी आवाज में कहा, राय साहब, मंडप ऐसा बनेगा कि उसमें बैठने वाले के भाग्य बदल जाएंगे। ये मेरा वादा है। राघव ने काम शुरू किया। उसकी नजरें बस नैना को ढूंढ रही थीं। एक शाम राघव बगीचे में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि नैना अपनी बालकनी में खड़ी है। वो बहुत कमजोर हो गई थी, चेहरे की चमक गायब थी। राघव का कलेजा मुंह को आ गया। वो छुपते हुए बालकनी के नीचे गया। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और बालकनी पर फेंका। नैना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राघव ने फिर से अपनी जेब से वो पुरानी धुन गुनगुनानी शुरू की जो वो अक्सर मंदिर में गुनगुनाता था, एक शिव स्तुति। जैसे ही वो धुन नैना के कानों में पड़ी, वो चौंक गई। ये धुन, ये आवाज, ये तो सिर्फ राघव की थी। लेकिन राघव तो मर चुका है। नैना ने नीचे झांका। अंधेरे में उसे एक साया दिखा। राघव ने धीरे से पुकारा, नैना। वो आवाज नैना की रूह तक पहुंच गई। उसे लगा वो सपना देख रही है। वो दौड़कर नीचे आई। बगीचे के कोने में जब उसने राघव को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो उसे छूकर देखने लगी कि कहीं ये भ्रम तो नहीं। राघव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं जिंदा हूं नैना, तुम्हारा राघव जिंदा है। महादेव ने मुझे वापस भेजा है। नैना फूट फूट कर रोने लगी। उसका मौन व्रत टूट गया। उसने कहा, मुझे बताया गया था कि तुम, राघव, मुझे ले चलो। परसों मेरी शादी है। मैं मर जाऊंगी, लेकिन किसी और की नहीं हो सकती। राघव ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अब हम भागेंगे नहीं नैना। अब मैं तुम्हें सबसे सामने इज्जत के साथ अपना बनाऊंगा। बहुत हो गया डरना और छुपना। अब तांडव होगा। तुम बस मुझ पर और अपने महादेव पर भरोसा रखना। शादी का दिन आ गया। बारात आ चुकी थी। राय साहब बहुत खुश थे। मंडप सजा हुआ था, बेहद खूबसूरत, जिसमें शिव और पार्वती के विवाह के दृश्य उकेरे गए थे। ये राघव की कला थी। दूल्हा मंडप में बैठा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। नैना को दुल्हन के लिबास में लाया गया। वो किसी देवी जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई थीं। जैसे ही नैना मंडप में बैठी, राघव रुद्र के रूप में वहां आया। उसमें राय साहब से कहा, राय साहब, मैंने अपना काम पूरा किया, लेकिन एक आखिरी तोहफा देना बाकी है। राय साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तोहफा है रुद्र जी? राघव ने अपनी जेब से वही पुरानी पूजा की थाली निकाली। वही थाली जो पहली मुलाकात में उसने नैना को दी थी, जो संयोग से उसके पास रह गई थी और बाद में राघव ने सहेज ली थी। उसने वो थाली नैना के सामने रखी। थाली को देखते ही नैना ने राघव की तरफ देखा। राघव ने अपनी नकली दाढ़ी हटाई और सबके सामने अपनी असली पहचान उजागर कर दी। पूरा हॉल सन्न रह गया। राय साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम तो मर चुके थे, राय साहब चिल्लाए। राघव ने बुलंद आवाज में कहा, शरीर मरता है राय साहब, प्रेम नहीं मरता। आपने मुझे खाई में फेंकवाया था, लेकिन मेरे महादेव ने मुझे बचा लिया। दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना।
और पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।